वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जेके बोर्ड्स क्लास 12 के रिगार्डिंग एंड स्पेशली यहाँ पे हम बात करेंगे आपके गेस्ट के रिगार्डिंग, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो, या फिर आप क्वेश्चन बैंक कह लो। एंड ये किसके लिए वैलिड रहेगा? ये जो इस साल आने वाला पेपर है, या फिर जो अगले साल फेब या मार्च में अपना एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए वैलिड रहेगा। एंड एक और बात, चाहे आप किसी भी डिवीजन से हो, ये आपके लिए वैलिड रहेगा। एंड चाहे आप रेगुलर बैच में हो या फिर प्राइवेट बैच में हो, अगेन ये आपके लिए वैलिड रहेगा। नाउ इस बार मैंने देखिए, डेरिवेशनल थ्योरी ऑलरेडी हमारे पास, मतलब जो भी गेस्ट हम देते थे उसमें होता था, साथ में न्यूमेरिकल। इस बार मैंने एमसीक्यू वाले टॉपिक भी इंक्लूड किए हैं कि किन टॉपिक्स में आपको क्या देखना है, किन टॉपिक्स में आपको एमसीक्यूज देखने हैं। क्यों? देखिए, अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूं, मतलब 25 मार्क्स की अगर मैं बात करूं, वो ईजिली आपका हो जाएगा अगर आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, दैट इज़ आपके 15 मार्क्स, एंड 10 ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे आपके, दैट इज़ आपके कितने, यानी कि 10 मार्क्स। यहीं से आपके पासिंग मार्क्स बन जाएंगे। सो आपको वरी करने की नीड नहीं होगी। फिर अगर आपके पासिंग मार्क्स हो गए, उसके बाद आपको फिर सोचना है, क्योंकि पहले एग्जाम में आपको अपने आप को सेव करना होता है, क्योंकि फिजिक्स का पेपर ऐसा होता है, या फिर मैथ्स का, जहाँ पे आप चीज़ें भूलते हो। एंड किसी के साथ भी हो सकता है। इवन मतलब मैंने देखा है, मतलब 4-5 साल से मैं ऑलरेडी बोर्ड का पढ़ा रहा हूँ, एंड मैंने ऐसे काफ़ी अच्छे बच्चे देखे हैं जो कि नीट क्रैक करते हैं, बट स्टिल उनके 12 फिजिक्स जो है वो रिपेयर होता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा कम मार्क्स आए होते हैं डर की वजह से। सो इसीलिए आपको इनके ऊपर अच्छा खासा फोकस करना पड़ेगा पहले पेपर में, जब आप पेपर अटेम्प्ट वगैरह करोगे। फिर क्योंकि देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कोई भी आपको बताइएगा कि ये क्वेश्चन करके जाओ, बट मेन थिंग इज आपके शॉर्ट क्वेश्चन एंड आपके एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड एक और बात, जो क्लास 12 फिजिक्स है, इसको मैंने डिटेलड वे में कराया है 1 शॉट्स में। आप इस प्ले लिस्ट में जाओगे, एंड ये वाला पहला वीडियो आपका यहाँ पे रहा। यहाँ पे आपके जो सीनियर्स हैं, उन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए हैं कि हमसे पढ़ के उन्होंने कितना स्कोर किया है, 70 आउट ऑफ 70। एंड ऑलरेडी 9 डे सीरीज़ भी मैंने कराई है रिवीजन के लिए, आप इसको देख सकते हो। एंड साथ ही में जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स भी मैंने लास्ट 12 to 14 ईयर्स के सेपरेट कर रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे चैनल के ऊपर। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। देखिए, कूलम्ब्स लॉ आप पढ़ के जाओगे, हर एक को पता होता है कि कूलम्ब्स लॉ करना होता है, स्पेशली वेक्टर फॉर्म में। फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आपको करके जाना है, स्पेशली एन नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन देख के जाओगे। फिर टॉर्क आप देख के जाओगे, स्पेशली यूनिफॉर्म फील्ड वाला केस आपको देखना है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड वाला केस आपको नहीं देखना है। फिर गॉसेस लॉ में आप देखोगे अगेन यहाँ से लॉन्ग वायर, देन इनफाइनाइट प्लेन शीट, एंड 2 प्लेन शीट्स भी आप देख के जाओगे। 2 प्लेन शीट्स के बीच आपको क्या निकालनी है? यहाँ पे फील्ड निकालनी है। फिर थिन स्फेरिकल शेल, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसको भी देखना है। साथ ही में वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल आपको देखना है। फिर कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप फैक्टर्स देखोगे, क्या क्या फैक्टर्स हमारे पास होते हैं, देन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड स्पेशली इसमें आप न्यूमेरिकल देख के जाओगे। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है, देन इसमें आपको कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालनी है। दिस मीन्स इट इज़ विदाउट डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। एंड अगर मेंशन करें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, तब आपको डेरिवेशन करनी है, एंड मैंने आपको दिखाया है कि कैसे अप्रोच करना है। फिर अगर मैं 2 मार्क क्वेश्चन की बात करूं, 2 मार्क में आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके पास, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, देन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आप देख के जाओगे। फिर देखिए, लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, न्यूमेरिकल इस वाले यूनिट में इंक्लूड नहीं किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। नाउ इस साल में इसमें न्यूमेरिकल भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, स्पेशली कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, एंड कैपेसिटेंस के ऊपर आप न्यूमेरिकल अच्छे से देख के जाओगे। फिर ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं, देखिए इस यूनिट में जितने भी यूनिट एंड डायमेंशन आपको मिल जाएंगे, जहां पे भी यूनिट्स एंड डायमेंशन होगा किसी भी क्वांटिटी का, वो आप देख के जाओगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड पोटेंशियल सरफेस के ऊपर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्टिव्स आप लगाओगे। देन डाइपोल के केस में एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन में आपको देखना है, एक तो एंगल भी आप देख के जाओगे, यहाँ से एंगल किस केस में कितना बन रहा है। फिर डायरेक्शन ऑफ डाइपोल भी यहाँ से आप देख के जाओगे, एज ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे। फिर टॉर्क ऑन डाइपोल में मैक्सिमम एंड मिनिमम टॉर्क आपको देखना है। फिर टॉर्क में आपको थ्योरी वाली कंडीशंस भी देखनी है कि फोर्स वैलिड है कि नहीं है,
ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस डिपेंडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। एंड आई होप जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं आपके टीचर ने ये सब पढ़ाया होगा। एंड अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप हमारा प्ले लिस्ट फॉलो करिए, आप इजीली 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करोगे इन रिमेनिंग डेज में। फिर कमिंग टू यूनिट 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन, फिर रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, फिर ओम्स लॉ आप देख के जाओगे स्पेशली वेक्टर फॉर्म में। देन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या क्या फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं ये आप देख के जाओगे। फिर किरचॉफ्स लॉ आप अच्छे से देख के जाओगे। व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया आपका, एंड साथ ही में ईएमएफ एंड फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को। नाउ कमिंग टू न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से देख के जाओगे। एंड बोर्ड के 2 फेवरेट टॉपिक जहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वन इज रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंस हमारे पास रो वाली इक्वेशन, फिर हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से ऑलमोस्ट हर साल न्यूमेरिकल पूछा जाता है। फिर रेजिस्टेंस एंड सीरीज एंड पैरेलल आप देख के जाओगे, एंड पावर के ऊपर न्यूमेरिकल। फिर एमसीक्यू की अगर मैं बात करूँ, यूनिट्स एंड डायमेंशन अगेन आप देखोगे, फॉर एग्जांपल मोबिलिटी के यूनिट एंड डायमेंशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के यूनिट एंड डायमेंशन, ऐसे ऐसे आपको देखने हैं। फिर रेजिस्टिविटी में भी इसी टाइप से आप देखोगे, यूनिट एंड डायमेंशन जहाँ भी आएगा इन 2 यूनिट्स में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर किरचॉफ्स लॉ आप देखोगे कि कौन सा कंजर्वेशन, किस लॉ में कौन सा कंजर्वेशन फॉलो होता है। रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस, रो किसके ऊपर डिपेंड है, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। फिर कमिंग टू यूनिट 3 आपका, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, बायोट-सावर्त लॉ आप देख के जाओगे, एम्पियर्स लॉ आप देख के जाओगे, एंड स्पेशली सोलेनॉइड वाली इक्वेशन। फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ आप 2 वायर्स के बीच देखोगे अच्छे से। फिर कंस्ट्रक्शन जो भी इसमें आएगा आपके गैल्वानोमीटर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली 2 और 3 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कमिंग टू मैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे पास डाया एंड पैरा एंड फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंस आप देख के जाओगे। फिर मैग्नेटिक डाइपोल आप देख के जाओगे यहाँ से, एंड देन टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट आप यहाँ पे देख के जाओगे। देन कमिंग टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इस वाले यूनिट में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आपको अच्छा ध्यान रखना है, स्पेशली फोर्स ऑन चार्जर्ड पार्टिकल जो F = QVB वाली इक्वेशन हमारे पास है ये आप देखोगे। फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स आप निकालोगे, इफेक्ट ऑन वेलोसिटी आप देखोगे, एंड साथ ही में पाथ ऑफ चार्जर्ड पार्टिकल। फिर कन्वर्जन देखोगे आप गैल्वानोमीटर का एमीटर एंड वोल्ट मीटर में। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। MCQs की अगर मैं बात करूँ, MCQs यहाँ से ढेर सारे पूछे जाते हैं इस वाले यूनिट में। अब किसके ऊपर, डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एग्जांपल हमारे पास B = μ0 Ni इक्वेशन होती है, क्लियर, लाइक सोलिनॉइड के लिए आपसे पूछा जाएगा लूप में B किसके ऊपर डिपेंड है, सोलिनॉइड में B किसके ऊपर डिपेंड है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। फिर फोर्स ऑन चार्जर पार्टिकल में आप देखोगे इफेक्ट ऑन वेलोसिटी, ऑब्जेक्टिव्स, पाथ ऑफ चार्जर पार्टिकल, सभी पाथ्स आपको याद रखने हैं कि पार्टिकल कैसे आ रहा है, अगर परपेंडिकुलर आ रहा है, अगर इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड आ रहा है तब कैसी पाथ हमें ये कैसी पाथ फॉलो करेगा, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। देन मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स, देन फोर्स ऑन करंट के, एंड ये ऑब्जेक्टिव्स आप तब कर पाओगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्डअप होंगे। देन देखिए फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स आपको निकालना है। फिर 2 पैरेलल वायर्स हमारे पास, इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स कब होगा, रिपल्सिव कब होगा, ऑब्जेक्टिव्स पूछेगा, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, मैक्सिमम एंड मिनिमम टॉर्क। फिर गैल्वानोमीटर, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के MCQs आप देखोगे। फिर साथ ही में डाया, फेरो एंड पैरा के आप MCQs भी देखोगे। सो मैंने अलग से टॉपिक दिखाए हैं कि 2 मार्क के क्वेश्चन आपको कहाँ से लगाने हैं, लॉन्ग आप कहाँ से लगाओगे, एंड MCQs के लिए आप किन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे। देन कमिंग टू यूनिट 4, लेंसेज लॉ, देन सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, RMS वैल्यू ऑफ AC, फिर इम्पीडेंस LCR सर्किट में आपको निकालना होगा। फिर पावर की डेरिवेशन आपको करनी होगी। फिर 2 इंपॉर्टेंट डिवाइसेस, ट्रांसफार्मर एंड AC जनरेटर आप यहाँ से करके जाओगे। शॉर्ट आंसर इसमें फैराडेज लॉज, देन डिस्टिंग्विश आपको करना होगा एवरेज एंड RMS वैल्यू को। फिर रेजोनेंस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट आंसर टाइप में, रेजोनेंस आप देख के जाओगे, इसकी जितनी भी कंडीशंस हमारे पास हैं। फिर न्यूमेरिकल्स आप लगाओगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि XL एंड XC के ऊपर अच्छे से आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे जितने भी आपको मिलेंगे। फिर यूनिट्स एंड डायमेंशन, अगेन इस यूनिट में भी आप देखोगे लाइक कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो हमारे पास होता है, या फिर म्यूचुअल इंडक्शन, इनके यूनिट एंड डायमेंशन क्या है। फिर कंजर्वेशन आप देखोगे लाइक लेंसेज लॉ में कौन सा कंजर्वेशन फॉलो होता है। फिर सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन का डिपेंडेंस, किनके ऊपर ये डिपेंड है।
फिर सीरीज एलसीआर सर्किट आपको पूरा अच्छे से देखना है। इसमें आपको देखना है लैग कौन कर रहा है, लीड कौन कर रहा है, फेज एंगल क्या बन रहा है, एंड रेजोनेंस तो पूरा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर पावर इन एसी सर्किट, अगेन पावर की इक्वेशन जो है, पावर किसके ऊपर डिपेंड है, एंड हमारे पास कौन सी कंडीशन में कितना पावर निकल के आता है, ये भी आप देखोगे। फिर कमिंग टू ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर, पूरी थ्योरी यहाँ से इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। देन कमिंग टू योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा टॉपिक है आपका, एंड यहाँ से अगेन डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ ईएमडब्ल्यू आप देखोगे, स्पेशली इसके ऊपर न्यूमेरिकल आप देखोगे। फिर राइट डाउन प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू या फिर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछे जाएंगे, एंड ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ से अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन होगा देन एक क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव होगा। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन हुआ तब ऑब्जेक्टिव के चांसेस काफ़ी कम है, एंड अगर न्यूमेरिकल पूछा गया दैट विल बी आस्क्ड ऑन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देन कमिंग टू ऑप्टिक्स, यहाँ पे मिरर फार्मूला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी यहाँ पे एजम्पशंस नहीं, यहाँ पे आप क्या देखोगे, एप्लीकेशंस यहाँ पे देख के जाओगे। लेंस फार्मूला क्या होती है आपको डिराइव करनी है, लेंस मेकर्स फार्मूला, दोनों के लिए डेरिवेशंस आपको देखनी है। फिर एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। अच्छा, ये डेरिवेशन सीधे आपसे पूछेगा कि मुझे ये डिराइव करके दो, या फिर आपको ऐसा भी बोलेगा रिलेशन बिटवीन डेल एम यू एंड ए, इसका मतलब भी यही है, चाहे ये पूछे या फिर ये पूछे, दोनों का मतलब एक ही है। फिर डिस्पर्शन थ्रू ए प्रिज्म, आपको ये डिराइव करनी है डिविएशन एंगल यहाँ पे। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, इनके मैग्नीफाइंग पावर आपको निकालने हैं। फिर वेव ऑप्टिक्स में हाइगन्स प्रिंसिपल, यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिर डिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट आपको निकालना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखिए डेरिवेशंस आपको यहाँ पे नहीं देखनी है यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, बट कंडीशंस आपको देखनी है कि जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रही है, इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, एंड मैक्सिमा कहाँ पे बन रहा है, मिनिमा कहाँ पे बन रहा है, उनकी पोजीशंस आपको निकालनी है। भले ही डेरिवेशन आपको नहीं करनी है, बट एटलीस्ट इतना आना चाहिए। फिर यहाँ से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन, स्पेशली फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। न्यूमेरिकल्स की अगर मैं यहाँ से बात करूँ, बर न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं। मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस, कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, स्पेशली रे ऑप्टिक्स में, मतलब आप पूरा अच्छे से न्यूमेरिकल्स देख के जाओगे। यहाँ तक तो पूरा रे ऑप्टिक्स ही है ये, क्लियर। सो ये तो पूरा यहाँ तक रे ऑप्टिक्स ही आपका है, एंड साथ ही में मैग्नीफाइंग पावर में आप न्यूमेरिकल्स देखोगे सीधे एम वाली इक्वेशन के ऊपर। फिर यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो इक्वेशंस आती हैं इंटेंसिटी वगैरह की, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से देखोगे। या फिर जो हमारे पास फ्रिंज विड्थ यहाँ पे होती है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। देन एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं, एमसीक्यूज रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर आप देखोगे। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस आप देख के जाओगे। फिर रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर जो पूरा वेव ऑप्टिक्स हमारे पास है, पूरा वेव ऑप्टिक्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो रे ऑप्टिक्स में आप इनके ऊपर एमसीक्यूज देखोगे, एंड वेव में आप पूरे एमसीक्यूज देख के जाओगे। अब एमसीक्यूज आपको किस टाइप के लगाने हैं, नीट के बिल्कुल सिंपल एमसीक्यूज, मतलब जो 2010 से पहले पूछे जाते थे। फिर जेके सीईटी के एमसीक्यूज आपको करने हैं, साथ ही में सिकॉस्ट बोपी वगैरह के एमसीक्यूज आप कर सकते हो, एंड आप देखोगे आपके पेपर में डिट्टो वही न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वही कॉपी पेस्टेड पूछे जाते हैं। देन कमिंग टू ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर अगेन वेरी गुड टॉपिक फ्रॉम बोथ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से अच्छे खासे बनते हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। वर्क फंक्शन क्या होता है, एसआई यूनिट इसका, एमसीक्यूज। फिर देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, लाइक इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, एनोड पोटेंशियल, अगेन एमसीक्यूज भी। फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, लार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगेन एमसीक्यूज। आइंस्टाइन्स इक्वेशन यहाँ से आप देखोगे, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आप देखोगे, एंड स्पेशली डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल आप देखोगे। देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर न्यूमेरिकल आप देखोगे। ये टॉपिक, मतलब ये वाला यूनिट जो है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है। देन कमिंग टू योर एटम्स एंड न्यूक्लियर, बोर्स मॉडल आप देख के जाओगे, यहाँ से डेरिवेशंस आपको देखनी है, आर की एंड एनर्जी की, रेडियस एंड एनर्जी की आपको देखनी है nth ऑर्बिट के लिए। फिर एनर्जी लेवल डायग्राम आप यहाँ से देखोगे, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है, व्हाट इज AMU, ये आप देख के जाओगे, इसका यूनिट।
देन बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी करूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। देन फ्यूजन एंड फिशन। ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूँ, ऑब्जेक्टिव आप देखोगे रदरफोर्ड एंड बोर्स मॉडल, साथ ही में जितनी भी डिस्कवरीज हमारी हुई हैं एटम के रिलेटेड वो आप ध्यान में रखोगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आइसोटोप्स आइसोबार्स की एग्जांपल ऑब्जेक्टिव्स में पूछेगा। फिर न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज एंड बाइंडिंग एनर्जी करू के ऊपर ऑब्जेक्टिव्स पूछेगा। फिर फ्यूजन एंड फिशन के ऊपर भी। देन कमिंग टू योर यूनिट 9, दैट इज आपका लास्ट यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखिए एनर्जी बैंड फॉर्मेशन आप देखोगे, डिस्टिंग्विश आप करोगे कंडक्टर्स इंसुलेटर्स में ऑन द बेस ऑफ बैंड डायग्राम। फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या होता है, डिस्टिंग्विश आप करोगे पी टाइप एंड एन टाइप में। फिर प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो सेमीकंडक्टर के ऊपर। फिर पीएन जंक्शन क्या होता है, इसमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। फिर रेक्टिफायर में हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर की डेरिवेशन मतलब इक्वेशन सिंपल आपको यहाँ से निकालनी है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूँ, एनर्जी गैप आप देखोगे, अगेन कंडक्टर्स इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स में उनका वैल्यू आपको याद रखना है, एनर्जी गैप का ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाएगा। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सेमी कंडक्टर, पी टाइप एंड एन टाइप, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। एंड पीएन जंक्शन तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। नाउ रेक्टिफायर में आपको ऑब्जेक्टिव कहाँ पे देखना है, खाली एफिशिएंसी के ऊपर। एफिशिएंसी आपको वैल्यूज याद रखने हैं कि एफिशिएंसी फुल वेव की कितनी है, हाफ वेव की कितनी हमारे पास है। दिस इज ऑल जो आपको क्या करना है, जो आपको फॉलो करना है। एंड चाहे आप इसे क्वेश्चन बैंक कह लो, एमसीक्यू सीरीज कह लो, जो भी आपका हो, मतलब इस टाइप से आपको फॉलो करना होगा अपने पेपर में। एंड इस बार मैं एक और चीज़ करूँगा कि फर्दर मैंने ऑलरेडी एमसीक्यू सेशंस भी कराए हैं, मतलब 200-250 एमसीक्यूज मैंने कराए हैं, और भी मैं फर्दर एमसीक्यूज लाऊंगा जहाँ से आपके सारे 10 आउट ऑफ 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एंड जो न्यूमेरिकल्स आपके हैं, न्यूमेरिकल्स भी मैंने कराए हैं, आप देख सकते हो इस वाली प्ले लिस्ट में आपको क्या मिल जाएंगे, सॉल्वर्ड न्यूमेरिकल्स लास्ट 10-12 ईयर्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में आए हुए हैं। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।